बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज से ये मैंने नए दोस्त हैं, भाई हैं छोटे। अब हम इनको इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि हमने स्टार्टअप से काम स्टार्ट किया, यानी कि शुरू से, यानी कि ए से जेड तक हम जाएंगे। रोज़ थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा नॉलेज देंगे। तो कल मैंने इनको कुछ सबक दिया था कि ये दोस्त तैयार करके जाएं, जब लोग ये इंटरव्यू पे जाएंगे तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी। मैं भाई से सवाल करूँगा, आप अपना मुझे तारुफ करवाएं। सबसे पहला सवाल आपसे यही किया जाएगा, ब्रीफ योर सेल्फ या इंट्रोडक्शन या अपना तारुफ करवाएं। जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो तो मेरे वर्ड समझ गए होंगे, जो कुछ दोस्तों को नहीं आती तो वो उर्दू में समझेंगे कि वो अपना तारुफ करवाएं। जी, पहला सवाल आपसे ये किया जाएगा, मोहम्मद नदीम। जब आपको तारुफ पूछा जाएगा, आपने अपनी एजुकेशन भी बतानी है। जी, मैट्रिक, भाई ने मैट्रिक पास किया हुआ है। अब इनसे अगला क्वेश्चन किया जाएगा, आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, आपका तजर्बा कितना है, काम का तजर्बा कितना है। मैंने आपको बताया था, जब आपकी एज 18 साल से ऊपर जितनी भी बनती है, 18 साल के बाद अगर आपकी एज 21 साल बनती है तो आपका जो है वो 3 साल का तजर्बा है। अगर आपके 18 साल के बाद एज बनती है तो 24 साल बनती है, 25 साल बनती है, अगर 25 साल बनती है तो आपका 7 साल एक्सपीरियंस आप लोग बताएंगे। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं बताना कि आपने जो यूट्यूब से तैयारी की है, किसी दोस्त से की है। आपने इस तरह स्ट्रॉन्ग रहना है कि मैंने खुद तैयारी की है, मैंने काम किया। टोटल तजर्बा कितना है ये बताएं, जो मैंने कल बताया था। 16 साल। इस भाई का 16 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि इनकी एज इस हिसाब से बनती है 91 बनती है, 1991 बनती है या 1992 के करीब ना। तो इस तरह 15-16 साल हमने तजर्बा जो है वो काउंट किया। अब आपसे अगला क्वेश्चन किया जाएगा, आपने किस किस कंपनी में काम किया है। FFC में काम किया है। जी, ऊँची बोलिए। FFC में काम किया है, FFCL में काम किया है। हाँ जी, यानी कि FFCL मेन फातमा फर्टिलाइजर कंपनी में काम किया, और जी 2 कंपनियों में काम किया है। इस भाई ने एंड्रो में भी काम किया है, इस भाई ने ये भी बताया आपको। अब हम इनसे पूछेंगे, स्पैनर कितनी किस्म के होते हैं। जी गुड। स्पैनर जो है वो 3 किस्म के होते हैं, नाम बताएं उनके। हाँ जी, ऊँची बोले ना। ओपन स्पैनर, इसके अलावा कम्बिनेशन स्पैनर 3 किस्म के होते हैं। इसमें ओपन स्पैनर आ जाएगा, कम्बिनेशन आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास रिंग स्पैनर आ जाएगा। तो एक स्पड स्पैनर होता है, जो स्पड स्पैनर होता है वो ओपन में भी होता है और वो रिंग में भी होता है, स्पड स्पैनर। अब मेरा इंसान के मीटर टेप कितनी खुली हुई होती है, 1.2 मिलीमीटर खुली होती है, यानी कि 1 या 2 मिलीमीटर मीटर टेप ओपन होती है। तो अब वो आपसे पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि 2 क्या है, 1.2 क्या है। आप बताएंगे 1 मिलीमीटर होता है, शरिया 2 जो है वो 100 है, 200 जो है वो इसकी थिकनेस है। तो आप इससे पूछेगा आप इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो आप लोग बताएंगे हम माइक्रोमीटर से इसकी फरमाइश लेंगे। तो ये सारी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा। ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ, जो मैंने काम किया है, जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल से तैयारी करेंगे कभी भी आप इंशाल्लाह फेल नहीं होते, मगर यह है कि तैयारी ज़रूर करें। क्वेश्चन था कि स्पड स्पॉन्सर हम क्यों यूज़ करते हैं, हाँ बताएं। जी दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि मैं ऊपर से देखकर इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने इसको 10 क्वेश्चन दिए थे ताकि ये 10 क्वेश्चन तैयार करें, उसी से रिलेटेड इनसे पूछा जाए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज बहुत है, तो मैं इनको तंग तो नहीं करूँगा, जो चीज़ दीजिएगी वही इनसे पूछी जाएगी। स्पड स्पैनर क्यों यूज़ करते हैं, स्पड स्पैनर हम इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें हैमरिंग अलाउ नहीं होती, यानी कि हम हैमर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हथौड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते।
कुछ लोग इसको हैमर बोलते हैं, कुछ लोग छोड़ी बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा बोलते हैं। आपने इसका टेक्निकल नेम लेना है, इसको बोलना है हैमर। हैमर लेना है। तो जहाँ पर हम हैमरिंग नहीं कर सकते या जहाँ पर स्पार्किंग अलाउ ना हो, स्पार्किंग जो है की इजाज़त ही ना हो, वहाँ पर हम स्पड स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। और स्पड स्पैनर कैसा होता है, इसकी बैक साइड पर जो है वो पाइप डाला जाता है। डालने के बाद हम क्या करते हैं कि फोर्स लगाई जाती है। फोर्स लगाने के बाद हम नट को खोलते हैं। इसका एक फंक्शन और भी है। अगर दो फ्लैंज ऊपर नीचे होते हैं तो उनकी हालो निकालने के लिए, अवल लैप निकालने के लिए हम इस स्पड स्पैनर का भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों गया जी? अगला क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। नट खोलने के लिए हम एडजस्टेबल इस्तेमाल करते हैं। कभी भी हम लोग एक नट खोलना है, नट खोलने के लिए एडजस्टेबल, ये हमारे पास एडजस्टेबल लगा हुआ है। इसको कुछ लोग सादा जुबान में कहते हैं जी रैंच, सिक्रूपाना भी बोलते हैं। तो ये नहीं बोलना, क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे आपने नाम तकरीबन बोलना है। आप कहेंगे कि ये एडजस्टेबल है। अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे ना, अटक अटक के बोलेंगे, तो वो समझेगा इस बंदे के पास नॉलेज नहीं है, ये बस ऐसे ही ना आ गया है। ठीक है, तो ये